आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण सभा होटल साई ग्रैंड स्टेशन रोड में 25 सितंबर को हुई। अध्यक्ष विजय मदन और मुख्य अतिथि अशोक गोयल व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी उपस्थित रहे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज बंसल ने कहा कि महानगर के मुख्य व्यापारियों की सड़कों की हालत व्यापारियों के लिए बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत महानगर मुरादाबाद के समस्त बाजार के व्यापारी शोषित है। महामंत्री नितिन राज ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार के ऊपर भारत सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वे काफी कम है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय नारायण ने कहा कि संगठन को बढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करने चाहिए। वरिष्ठ सदस्य पौनी सहगल ने कहा कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों के खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है उसके संबंध में जीएसटी कमिश्नर को जल्द ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष व संयोजक अशोक गोयल ने अमरोहा जिले में रमेश कलाल को जिला अध्यक्ष और पवन कुमार गुप्ता को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। सभा में गौहर चौधरी, अशोक रहेजारा, मावता रस्तोगी, गगन चट्टा, अभिनव सिंघल, नीरज गुप्ता, सुनील गुलाटी, मनीष नारंग, कमल सपड़ा उपस्थित रहे। व्यापारियों का अधिकांश का कहना है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है इससे दुकानों पर बैठे हुए व्यापारी का बहुत भारी नुकसान है। ऐसे में अगर सरकार ऑनलाइन अगर नहीं रुक पा रही है तो ऑनलाइन के ऊपर अगर टैक्स को थोड़ा बढ़ा दे तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा और दुकानों पर बैठे हुए छोटे दुकानदारों को भी रोजगार मिल सकेगा। एक बात। तीसरी बात यह है कि मेरा ये मानना है कि व्यापारी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि व्यापारी राष्ट्र का हितैषी है। छोटा व्यापारी जो मुश्किल से 2.5 करोड़ रुपये तक का व्यापार करता है, 3 करोड़ रुपये तक का व्यापार करता है सालाना, ऐसे दुकानदारों को एक मैंने अभी पत्र लिखा है पीयूष गोयल जी को भी, उसकी कॉपी सभी बड़े नेताओं को भेजी गई है, सरकार में बैठे हुए नेताओं को, कि छोटे व्यापारी को क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाए। अगर छोटे व्यापारी को 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिलता है तो निश्चित रूप से उसको कभी भी आवश्यकता है पैसा निकाल दो, आ गया जमा कर दो, 7-8% से ब्याज ले लो, सरकार की 1 पैसे की राजस्व की हानि नहीं होगी। लेकिन व्यापारी जो कोरोना के समय मार्च से भी थोड़ा ग्रसित हुआ है उसको कहीं ना कहीं लाभ पहुँचेगा, ऐसे ही मेरा मानना है। दूसरा मेरा मानना है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से जातिगत या सांप्रदायिक या कोई प्राकृतिक कोई नुकसान हो जाता है, व्यापारी की दुकान बिल्कुल भस्म हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, ऐसी अवस्था में केंद्र व प्रदेश की सरकारों को यह व्यवस्था जरूर करनी चाहिए कि व्यापारी का नुकसान का आकलन करके प्रशासन कम से कम 20% उसको राहत के रूप में दे, ताकि वो दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर सके। व्यापारी सुरक्षा फोरम समाज के लिए समर्पित, व्यापारी वर्ग के लिए समर्पित राष्ट्रभक्त संगठन है, आगे बढ़कर कार्य करता है, करता रहेगा। अभी 52-53 जिलों में उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसके अलावा भी 9 राज्यों में हमारे लोग जुड़े हुए हमसे और बहुत जल्द हम पूरे राष्ट्र में इकाइयाँ बना रहे हैं। लेकिन जितना काम यहाँ हो रहा है इसको देखने के बाद में कुछ लोग, अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे ही साथी अमरोहा के बहुत लंबे समय से साथ रहे हैं, 2-3 लोगों ने कुछ लोगों को जोड़कर एक नया संगठन ठीक इसी नाम से, जो कि एक आपराधिक कृत्य है, कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो उसी नाम से संगठन नहीं बना सकता। ये किसी भी वकील से जाकर मालूम कर लो, आपराधिक कृत्य है। ऐसा कृत्य किया है, दुष्प्रचार कर रहे हैं, अन्य को दायित्व जो है इस तरह के बांट रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का वो ना करें। उनके विरुद्ध हमारी जो कोर कमेटी है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय ले चुकी है 15 तारीख में। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान मुरादाबाद का महानगर अध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी, आज हमारे प्रदेश से अध्यक्ष महोदय माननीय श्री अशोक गोयल जी यहाँ पर आ रहे थे और उनके साथ मिले और कुछ हमारे अमरोहा के, हसनपुर के, रामपुर जनपद के और आसपास जगहों के कुछ पदाधिकारी भी आए थे। और हमारी यहाँ की कोर कमेटी के सदस्यों को हमने आमंत्रित किया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे सबके सामने अपने विचार रखे और उसमें जो मेन हमारा जो विचार किया गया उस पर इस बात पर किया गया कि सबसे पहले व्यापारियों के लिए
जो ऑनलाइन का बिजनेस जो चल रहा है, ऑनलाइन से हमारा हर व्यापारी त्रस्त है, छोटा हो या बड़ा हो, सभी व्यापारियों के कारोबार पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इस पर हमारे आपस में बहुत विचार विमर्श किया गया और ये मांग की गई कि ऑनलाइन के लिए जो ऑनलाइन वाले जो बिजनेस करते हैं उनके ऊपर टैक्स जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा रखा जाए, जिससे पब्लिक उसको ज़्यादा बढ़ावा ना दे और हमारे छोटे और बड़े कारोबारियों का बिजनेस पर फर्क ना पड़े। दूसरी बात, यहाँ पर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, उससे सारा व्यापारी त्रस्त है और व्यापार तो व्यापार कॉलोनीज़ में रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पूरा शहर जो है इस समय तोड़ फोड़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके ऊपर बहुत गहनता से विचार किया गया और इस बात में हमारे अध्यक्ष महोदय ने, जो प्रदेश अध्यक्ष गोयल साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ तक इतना सख्ती से इस पर विचार रखे कि यहाँ पर हम बहुत शीघ्र अपने अधिकारियों से मिलें और अधिकारियों से मिलने के बाद अगर कोई इसका कोई उपाय नहीं होता है तो अध्यक्ष महोदय भी यहाँ आकर हमारे साथ धरने पर बैठेंगे। ये बहुत शीघ्र किया जाएगा और जिससे व्यापारियों को भी कुछ राहत मिले। व्यापारी बहुत ज़्यादा त्रस्त है। इसके अलावा व्यापारी ऑनलाइन और इसके अलावा एक अन्य विषय पर भी विचार किया गया कि व्यापारियों के लिए एक पेंशन की योजना कार्य होनी चाहिए। उसको सरकार से ये मांग रखी गई कि जिस प्रकार से और सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन की योजना है, इस तरह हमारे व्यापारियों के लिए भी सीनियर सिटीजन के लिए कुछ पेंशन की योजना होनी चाहिए। ये इस पर विचार किया गया और सरकार से मांग रखी गई। सरकार अगर जैसा नहीं सुनते तो आगे क्या निर्णय रहेगा? अभी हम इस पर मांग रख रहे हैं और ये जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो हमने सब विचार किया है, जिस पर अभी ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है, उसके बाद अगर नहीं है उसके ऊपर भी कोई सुनवाई होगी तो फिर धरना प्रदर्शन का कार्य किया जाएगा, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी सम्मिलित